एक बार आपको जरा सुना देते हैं कि बिलावल भुट्टो जब भारत आ रहे थे तो उससे पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था। जरा सुनते हैं, उसके बाद फिर विजयलक्ष्मी से बात करते हैं। मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। अब देखिए इस वीडियो का जो कंटेंट है उसको ध्यान से सुनिए। विजयलक्ष्मी, एक चीज आप देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की ओर से मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो विजिट है उनके फॉरेन मिनिस्टर का वो बायलैटरल नहीं है, वो समिट के लिए आ रहे हैं, SCO के लिए आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, हिना रब्बानी खान ने दो दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था और खास तौर पर शहबाज शरीफ को बोला था जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि आप US के लिए यानी US के साथ दोस्ती के लिए चाइना के साथ अपने रिश्ते ना बिगाड़ें। तो ये एक बड़ा मैसेज था जिसके बाद देखिए कि पहले काफी एक कह सकते हैं सस्पेंस था कि पाकिस्तान का कोई यहां पर डेलीगेशन आएगा नहीं आएगा, लेकिन फाइनली इसलिए आ रहा है क्योंकि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मूल है यानी कि जो प्रिंसिपल आप कह सकते हैं कि फाउंडर है वो चाइना रहा है और चाइना के साथ जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के वो जग जाहिर है। विजयलक्ष्मी जी बिल्कुल, चाइना के साथ रिश्ते जो हैं वो जग जाहिर हैं। भारत और पाकिस्तान SCO का जो सदस्य हैं वो 2017 में बने, हालांकि इसकी स्थापना जो है बहुत पहले हो गई थी। तो देखना होगा चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं, क्योंकि इस मीटिंग के बाद शायद बिलावल भुट्टो जरदारी और जिस तरह की चीजें, जिस तरह की बातें पिछले दिनों रही, विजिट्स भी रही दोनों देशों के जो नेता हैं उनकी आपस में, तो देखना होगा कि इस फोरम पर जब ये तमाम चीजें उठती हैं तो क्या पाकिस्तान का और चाइना का किस तरह का रोल यहां पर रहने वाला है। और जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि सिक्योर SCO की बात भारत करता आ रहा है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा कि हम चाहते हैं कि एक सिक्योर SCO हो, जिसमें सिक्योर की परिभाषा भी एक तरीके से उन्होंने बताई, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जब आप यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो आप साफ तौर पर बात करें, क्योंकि इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी का जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं चाइना उसका उल्लंघन करता हुआ दिखता है जब LAC की बात आती है। और इस तरह की घटनाएं जो हैं पिछले दिनों हमने देखी। तो ये तमाम चीजें जो हैं, क्योंकि इसी थीम के आसपास भारत अपनी अध्यक्षता में चाहता है कि SCO में चर्चा हो, सिक्योर SCO की बात जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कही, जिसमें सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट जो है वो तमाम SCO के मुल्क एक दूसरे की करें, इसको लेकर के काफी इंफोसिस उनकी तरफ से कहा गया। जब थीम, भारत ने अपनी थीम जो है वो बताई कि किस थीम के इर्द गिर्द भारत चाहता है कि उसकी अध्यक्षता में चीजें आगे बढ़ें। अब यहां से क्योंकि SCO विदेश मंत्रियों की बैठक कल होगी और जिस तरह से भारत की अध्यक्षता है तो जो मेन समिट है, जो कल्मिनेशन होता है इन तमाम मीटिंग्स का, क्योंकि अभी 100 से ज्यादा SCO की मीटिंग्स अलग अलग लेवल पर अब तक अमित हो चुकी हैं। उसमें 15 के करीब जो हैं वो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स अब तक हुई हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्रियल लेवल और टूरिज्म मिनिस्ट्री लेवल पर, अलग अलग लेवल्स पर 15 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसके अलावा 100 के करीब SCO की मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसका जो समावेश है वो SCO की जो समिट होगी फाइनल हेड ऑफ द स्टेट की, जो जुलाई में भारत में होगी, वहां पर होगा। वहां से एक आउटकम डेटा आएगा और ये जो मीटिंग है ये यही चीज असेस कर रही है कि जो समिट में फाइनली डिस्कशन होगा, जो SCO का आउटकम डॉक्यूमेंट जब आएगा, जब जुलाई में समिट होगा, उसमें क्या क्या रखना चाहिए, किन किन बिंदुओं पर तमाम जो मुल्क हैं वो चर्चा करेंगे या क्या क्या बातें वहां पर होनी चाहिए, उसी के असेसमेंट के लिए ये जो मीटिंग्स हैं ये उससे पहले हो रही हैं। इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर लेवल मीटिंग हुई और अब फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग हो रही है और यहां से आगे का एजेंडा जो है वो तय होगा कि SCO की जो समिट हो उसमें क्या क्या हो, किस तरह का दबाव जो है, क्या जब हम टेररिज्म की बात करते हैं या क्रॉस टेररिज्म की बात करते हैं, क्योंकि भारत की अध्यक्षता है, चीजें जो है यहां पर डिस्कशन हो रहे हैं, तो क्या कोई दबाव या किस तरह का एक डॉक्यूमेंट वहां से निकल करके आता है, क्या कोई डिसाइसिव चीजें जो हैं उस डॉक्यूमेंट में होंगी या किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इन तमाम मीटिंग्स की होगी। क्योंकि रूपरेखा क्या होगी उस SCO समिट की वो यहां से तय हो जाएगी। ये जो मीटिंग्स बार बार हो रही हैं, डिफेंस लेवल मीटिंग हुई, अभी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, तो यहां से ही आगे की जो रूपरेखा है वो तय होगी। बिल्कुल। और दूसरी बात, जिस तरह से इस वक्त अब जो दुनिया है दो धड़ों में बढ़ चुका है, हालांकि भारत ही शायद एक ऐसा देश है जिसने अपना एक स्टैंड लेके रखा है, ना वो
अमेरिका के ब्लॉक में जा रहा है, ना ही वो रशिया के ब्लॉक में जा रहा है यूक्रेन युद्ध को लेकर, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त बटी हुई है। और खासतौर पे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो देखने को मिलेगी विजयलक्ष्मी यहां पर, जब सर्गेई लावारोव सामने होंगे, उसके सामने होंगे बिलावल भुट्टो। और बिलावल भुट्टो यानी कि पाकिस्तान वो देश है जो इस वक्त यूक्रेन को सारे हथियार सप्लाई कर रहा है, सारे एमुनिशन सप्लाई कर रहा है, जिसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन यहां पर बनेंगे। ये जो सारी चीजें, क्या आपको लगता है कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो इस वक्त इतने परिपक्व हो चुके हैं या फिर उनके अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि वो इस तरह के बड़े फोरम पे फॉरेन जो अफेयर्स को संभाल पाएंगे? क्योंकि उनके देश में सबसे बड़ी चर्चा यही हो रही है कि बिलावल भुट्टो एस जयशंकर को सामना कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से एस जयशंकर ने जिस तरह से यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जब बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जो जवाब दिया था, उसके बाद काफी थू-थू हुई थी उनकी। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करें तो डॉक्टर एस जयशंकर हैं, सीनियर डिप्लोमेट रहे भारत में। उसके अलावा चीन के विदेश मंत्री की भी अगर हम देखें तो एक अच्छा अनुभव उनके पास रहा। रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भी एक अगर बैकग्राउंड बात करें तो एक काफी लंबा आप कहें अनुभव उनको भी है। तो ऐसे में जरदारी जो है वो जरा उम्र के मामले में कहें या उनके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो इन सब के मुकाबले कम है, लेकिन देखना होगा शायद उनकी स्टेट्समैनशिप भी इसी समिट में वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे अपनी बातें रखते हैं या किन चीजों को किस तरह से डील करते हैं, ये भी एक गहरी छाप उनकी पर्सनालिटी पर छोड़ेगा या पाकिस्तान की राजनीति में क्या आगे किस तरह से चीजें होंगी ये भी तय करेगा। क्योंकि इस तरह के किसी फोरम पर बिलावल भुट्टो एससीओ के किसी फोरम पर पहली बार आ रहे हैं बतौर विदेश मंत्री, और काफी सारे अनुभवी लोग हैं जिनके साथ वो बैठेंगे, शिरकत करेंगे एससीओ की विदेश मंत्री लेवल की बैठक में। तो देखना होगा कि क्या किस तरह का स्टैंड उनका अलग अलग चीजों पर रहता है। क्या बिलावल भुट्टो कहते हैं वहां पर, क्या कश्मीर का राग दोबारा से अलापेंगे या किस तरह की बातचीत वो वहां पर करते हैं, क्योंकि इससे पहले कश्मीर का राग वो अलाप चुके हैं, भारत पर तरह तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। तो इस बार देखना होगा। हालांकि 2011 के बाद ये किसी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का दौरा भारत में हो रहा है। हिना रब्बानी खार 2011 जुलाई में भारत आई थी और उसके बाद कोई भी इतना बड़ा, हालांकि 2014 में नवाज शरीफ जरूर आए, लेकिन उसके बाद एक विदेश मंत्री लेवल का दौरा जो है वो भारत में नहीं हुआ किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का। तो ये लंबे अरसे बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत पहुंचा है और देखना होगा कि किस तरह का स्टैंड पाकिस्तान का रहता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि एससीओ एक मल्टीलेटरल फोरम है, इसलिए उस मल्टीलेटरल फोरम में वो जा रहे हैं और मल्टीलेटरल बातें ही वहां पर होगी, ऐसी उम्मीद शायद पाकिस्तान कर रहा है। और शायद द्विपक्षीय वार्ता भी दोनों के बीच में नहीं हो रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ऐसा में देखना होगा कि कल जब ये मीटिंग होगी तो किस तरह की चर्चा वहां पर होगी और क्या क्या बातें, किन किन चीजों पर डिस्कशन उस मीटिंग में होगा। लेकिन बहरहाल सबसे इंटरेस्टिंग बात तो है कि पाकिस्तान में इस दौरे को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, और दरअसल हो भी क्यों ना, क्योंकि मसला भारत का है। भारत में पाकिस्तान का विदेश मंत्री आया है, लेकिन साफ एक मैसेज जो लगातार पाकिस्तान में आवाम को दिया जा रहा है वो भी बहुत क्लियर है। लगातार वहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जो मीटिंग है कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है, द्विपक्षीय मीटिंग नहीं है, ये एक मल्टीलैटरल मीटिंग है जिसमें कई सारे देश शामिल है, जिसमें उनका सबसे खास दोस्त यानी कि चाइना इसमें शामिल है। और शायद यही वजह है कि चाइना के साथ रिश्तों को बेहतर करने के लिए, पिछले दिनों अगर आप देखते हैं जो अगर बात की जाए रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर, जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के बहुत करीब नजर आता है, क्योंकि वो लगातार अपने जो एमुनिशन है, हथियार है, वो यूक्रेन को दे रहा है और इसके पीछे यूके लगातार यहां से खरीद भी रहा है पाकिस्तान से, यानी कि वो सप्लायर के तौर पे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ झुकाव नजर आता है, शहबाज शरीफ का भी नजर आता है। लेकिन हिना रब्बानी खार का जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ उसमें साफ हो गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के चलते चीन के साथ रिश्तों को बिगाड़ना नहीं है। और शायद यही वजह है कि एससीओ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान ने हामी भरी और अपना एक हाई लेवल डेलीगेशन यानी कि जो विदेश मंत्री है उसे भारत भेजा गया है, क्योंकि वहां पर इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही वोलाटाइल है। वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव से पहले आपको पता है कि मुद्दे बहुत हैं। इमरान खान लगातार हमलावर है मौजूदा सरकार के ऊपर, पीपीपी हो या फिर मुस्लिम लीग हो, लेकिन साथ ही भारत एक ऐसा मुद्दा रहता है जो वहां के पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल प्ले करता है। भारत के साथ जो रिश्ते होते हैं, किस तरह की रिश्ते यहां की गवर्नमेंट रखती है, उसको लेकर भी वोटिंग या फिर कह सकते हैं पोलराइजेशन वहां पर होता है। और यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान में यह मैसेज दिया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो का जो ये दौरा है वो मल्टीलैटरल यानी कि बहुदेशीय एक समिट में है, सिर्फ भारत की वजह से यहां पर यह दौरा नहीं हो रहा है।
विजयलक्ष्मी, जब पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की बात की जाती है तो उनकी विदेश नीति उससे साथ जुड़ी हुई है। भले ही भुट्टो यहां पर आए हो, बिलावल भुट्टो, यहां पर उनका सबसे बड़ा फोकस यही रहेगा कि किसी भी तरह से वो अपने वोटर्स को, पाकिस्तान के सेंटिमेंट को जो इंडिया को लेकर है, उसे कहीं से हट ना करें, ताकि इलेक्शंस में कहीं उनको मुक्की ना खानी पड़े और इमरान खान उन पर हमलावर ना हो जाए। बिल्कुल यही मैं कह रही थी कि पाकिस्तान में भी चुनाव हैं और बिलावल भुट्टो एक यंग पॉलिटिशियन हैं और एससीओ जैसे फोरम पर पहली बार आ रहे हैं और भारत 12 साल के बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री आ रहा है। ऐसे में बिलावल भुट्टो पर भी शायद पाकिस्तान की नजर रहेंगी, वहां के वोटर्स की नजर रहेंगी कि किस तरह का स्टैंड वो लेते हैं। तो एक डोमेस्टिक ऑडियंस हमेशा बिलावल के दिमाग में रहेगी कि वो डोमेस्टिक ऑडियंस उनके किस मूव को किस तरीके से देखेगी, क्या एनालाइज करेगी और उसका उनकी देश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, उनकी अपनी पॉलिटिकल जो जर्नी है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो यहां पर जो भी मूव बिलावल भुट्टो का रहेगा उससे जरूर एक मैसेजिंग जो है वो पाकिस्तान में होगी। इसलिए बड़ा फूक फूक कर कदम शायद बिलावल भुट्टो भी यहां पर रखेंगे। इसीलिए देखना होगा कि क्या वो करते हैं, क्या वो ऐसी कोई बात यहां पर बोलते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उनको अपने देश में कोई सिंपैथी मिलेगी या अपने देश में जिसको लेकर के वो एक हाई मोरल ग्राउंड ले पाए। तो ये तमाम चीजें जो है देखनी रहेंगी, क्योंकि कश्मीर का आलाप जो है न सिर्फ बिलावल भुट्टो, तमाम पाकिस्तान के जो सीनियर लीडर्स हैं या पीछे भी वो उठाते रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस प्लेटफॉर्म पर भी वो कुछ इस तरह की चीजें या इस तरह की बातें कहेंगे या सिर्फ मल्टीलेटरल जो डिस्कशन होगा, विदेश मंत्रियों की जो बैठक होगी उसमें शिरकत करेंगे और जो मल्टीलेटरल इश्यूज आएंगे उसमें उस पर अपनी राय रखेंगे और फिर उसके बाद यहां से चले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।